जैसा आपने देखा कि जो एस और से जो टीम है वो बचाने जाते हैं म्यूटू को, वो भी टीम रॉकेट के अड्डे पर। जो टीम रॉकेट की हेल्प से वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ उनको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है जब वो बाहर जाते हैं। एस और से टीम जब म्यूटू को बचाकर जाते रहते हैं तब मिस्टी एंड साइलन बताते हैं कि वहाँ वो एस के डैड जैसे सेम एक कैरेक्टर को देखे हैं जो उस रूम में बंद है। और हमें देखने को मिलता है कि जो बाहर में जो बंदा था वो भी सेम एस के डैड टाइप पे दिख रहे हैं, पर वो एस के डैड नहीं है, वो कोई और हैं। और ये मिस्टी और साइलेंट बताते हैं कि जो सेम एस के डैड जैसा कोई था उस रूम अंदर जो बंधा हुआ था। सबकी बात सुनकर एस बोलता है कि हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया कि मेरे डैड काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे थे और मेरे डैड ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा मेरी मॉम भी बोलती है। एस सोचता है कि हम बचाने जाएंगे, लेकिन जो ब्रॉक है वो बोलता है कि अब ये बचाने का सही टाइम नहीं है, हमें काफ़ी सारा ट्रेनिंग और एक प्लान के साथ हमें कम बैक करना होगा, वो भी एस को डैड को बचाने के लिए। और जो एस और जो टीम है वो पहुंच जाते हैं अपने घर, मतलब एस यहाँ। वहाँ जाकर एस सारी स्टोरी बताता है प्रोफेसर ऊग एंड उसकी मॉम को। एस इस सब स्टोरी को बताते बताते बोलता है कि मैं जल्द ही अपने डैड को बचाने जाऊंगा और जितना जल्दी हो सके हम वहाँ पहुँचेंगे। ऐसी बात सुनकर जो प्रोफेसर ऊग है वो बोलता है कि ठीक है एस, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसके लिए तुम्हें जो भी पावरफुल पोकेमोन चाहिए वो तुम मेरे से ले सकते हो। जो ब्रॉक एंड साइलेंट है वो भी बोलते हैं कि हाँ एस, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ और तुम्हारे डैड को बचाकर यहाँ जरूर लाएंगे। सबकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जो एस है वो अपने टीम को बोलता है कि कल से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ताकि हम जो टीम रॉकेट के अड्डे हैं जब वहाँ जाएंगे हम अच्छे से फाइट कर सकें। अगले दिन जो एस है वो रेडी हो जाता है ट्रेनिंग के लिए और एस के साथ जितने भी उससे टीम रहते हैं जैसे ब्रॉक साइलेंट, साथ में जो गैरी है वो भी आ जाया रहता है और मिस्टी, ये सब ट्रेनिंग करते रहते हैं वहाँ फाइट करने के लिए। इसी तरह वो काफ़ी सारा ट्रेनिंग करते हैं। सर उग भी अपने तरफ से प्रोवाइड कराता है पोकेमोन, वही पावरफुल पोकेमोन जो एस, ब्रॉक, मिस्टी, साइलेंट, गैरी को चाहिए। उन सभी पोकेमोन के साथ एस, गैरी, साइलेंट, ब्रॉक, मिस्टी सभी कोई ट्रेनिंग करते हैं। अब अगले दिन एस लोग जाने के लिए वहाँ रेडी हो जाते हैं। अगले दिन वो चलते हैं टीम रॉकेट के अड्डे की तरफ। जब लोग चलते रहते हैं तब वहाँ पर उनको कई सारे पावरफुल पोकेमोन के साथ फाइट करने का मौका मिलता है जो जंगली होते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो टीम रॉकेट के अड्डे पर जब वो पहुँचते हैं तब वहाँ पर कई सारे टीम रॉकेट के जो सोल्जर हैं वो सब उसके मेंबर्स लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, वो भी अपने पोकेमोन के साथ। एस शौक हो जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। गैरी एस को बोलता है कि एस, आखिर उनको कैसे पता चला कि हम यहाँ आने वाले हैं। एस गैरी को बोलता है कि मेरे को ही नहीं पता कि आखिर टीम रॉकेट मेंबर्स यहाँ कैसे आ गए और उनको पता कैसे चला कि हम यहाँ आने वाले हैं। तब हमें देखने को मिलता है टीम रॉकेट और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है जेसी, जैम एंड म्याउथ। जब उसको देखकर हमें पता चलता है कि जो जेसी, जैम एंड म्याउथ है उसी ने अपने बॉस को बताया था कि जो यहाँ टीम रॉकेट है उसके अड्डे पर एस के टीम आने वाली है। एस टीम रॉकेट बोलता है कि आखिर तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वैसे भी हम तो तुम्हारी हेल्प ही कर रहे थे। जो टीम रॉकेट है वो बोलता है कि हम हमेशा प्लान बी के साथ चलते हैं और हमारा सेकंड प्लान यही था कि हमें प्रमोशन मिल जाए। इसी का हमने बॉस को सब बता दिया तुम लोग के बारे में और फाइनली हमें प्रमोशन मिल चुका है बिकॉज ऑफ यू गाइस। एस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर सबका फाइट चलता रहता है एस, मिस्टी, साइलेंट, गैरी और ब्रॉक के साथ। और कई भी सारे ट्रेनर्स रहते हैं जो एस साथ आए हैं यहाँ फाइट करने के लिए क्योंकि लोग अकेले नहीं लड़ सकते। जब सबकी फाइट चलती रहती है तब वापस एंट्री होती है रेक्वाइजा की और रेक्वाइजा तुरंत अटैक करने लग जाता है ड्रैको मीटियोर से, जिससे सभी पोकेमोन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। यहाँ पर किसी को पता नहीं चलता कि रेक्वाइजा आने वाला है। रेक्वाइजा तुरंत मेगा फॉर्म में चेंज हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो तुरंत अटैक करने लग जाता है। तब वहाँ पर एंट्री होती है म्यूटू की। जैसे ही रेक्वाइजा ड्रैको मीटियोर अटैक करता है तो कई सारे पोकेमोन और ट्रेनर को चोट लगती है, जिससे जो रेक्वाइजा है उसे अटैक से सेव करने के लिए जो म्यूटू है अपने शील्ड का प्रयोग करके सबको सेव करता है। रेक्वाइजा का कंट्रोल वही फेक ट्रेनर कर रहा है जो एस के डेड टाइप का दिख रहा है, यही कंट्रोल कर रहा है रेक्वाइजा को और वही अटैक करने को बोलता है। यहाँ पर जो एस है वो ग्रेंजा और चार्जार्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करने को बोलते हैं रेक्वाइजा की तरफ, पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो म्यूटू है वह इसको बोलता है कि इसको मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं इससे अकेला ही लड़ना चाहूँगा। जो ऐसा बोलता है कि आखिर क्यों, हम तुम्हारे साथ देंगे ताकि हम उसको इजी हरा सके। जो म्यूटू बोलता है कि ये दो लेजेंडरी पोकेमोन की अकेले की फाइट है और इसमें जो जीतेगा वही चैंपियन है, इसी कारण तुम लोग हमारे बीच ना। और यहाँ पर रेक्वाइजा वर्सेस म्यूटू की फाइट चालू हो जाती है। रेक्वाइजा जो है ऑलरेडी मेगा रेक्वाइजा में फॉर्म में है, जबकि जो म्यूटू है वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, जबकि जो म्यूटू है मेगा म्यूटू वाई में चेंज हो जाता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे स्पीड चाहिए था। रेक्वाइजा तुरंत एक्सट्रीम स्पीड से अटैक करता है म्यूटू के ऊपर, पर म्यूटू जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर पोकेमोन है, इससे उससे बच जाता है। यहाँ पर जो ड्रैको मीटियोर से अटैक करता है तो जो म्यूटू है वो उसको रोक लेता है अपने शील्ड से और साइकिक अटैक से उसी के ऊपर यूज करता है ड्रैको मीटियोर को। इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है क्योंकि ड्रैको मीटियोर उसी के ऊपर फिर से पड़ता है। तो म्यूटू पहले से काफ़ी ज़्यादा कमजोर रहता है क्योंकि पहले भी उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, इसके बाद म्यूटू वीक पड़ने से लगता है। मेगा म्यूटू वाई फॉर्म में रहता है, वो अपना पूरा पावर लगा देता है और पूरी एनर्जी लगाकर जो मेगा रेक्वाइजा है उसके ऊपर अटैक करता है और इतना ज़्यादा अटैक करता है कि जो रेक्वाइजा है उसको काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और डैमेज हो जाता है और जो रेक्वाइजा है वो हार जाता है। और रेक्वाइजा के साथ ऐसा इसलिए होता है कि जो रेक्वाइजा है उसके ऊपर भी कई सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते थे। इस म्यूटू भी काफ़ी ज़्यादा वीक था क्योंकि उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेकिन जो म्यूटू है उसने फाइनली हरा दिया रेक्वाइजा को, वो भी अपना पूरा पावर लगाकर। अब म्यूटू के पास कोई सही पावर नहीं है, रेक्वाइजा भी हार चुका है, म्यूटू भी, दोनों ही ज़मीन में गिर जाते हैं और उसको बचाने के लिए जो एस और डॉक्टर जाता है और म्यूटू को
फिर से पकड़ लेता है, उसे पोकेबॉल के अंदर रख लेता है ताकि वो सुरक्षित हो। रेक्वाजा के हारते ही जो एस की टीम है उसे सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। पर जो फेक ट्रेनर था जो एस के डैड टाइप का दिखता था, वो फिर से अपना दूसरा पोकेमोन को यूज करता है। उस ट्रेनर के आते ही जो गैरी है वो एस को बोलता है कि एस तुम चिंता मत करो, इससे हम देख लेंगे, जाओ तुम अपने डैड को बचाओ। जो फेक ट्रेनर है वो एम्बॉर भेजता है जो काफी ज्यादा पावरफुल रहता है, काफी ज्यादा बड़ा साइज का रहता है, और उससे अगेंस्ट में जो गैरी है वो अपना ब्लास्टॉइज भेजता है। इनके बीच काफी ज्यादा फाइट चलती रहती है, लेकिन जो एम्बॉर है वो भारी पड़ता रहता है। लेकिन वो टीम रॉकेट मेंबर एम्बॉर को मेगा एम्बॉर में चेंज कर लेता है और ब्लास्टॉइज ऊपर और काफी ज्यादा तरीके से भारी पड़ता है। ब्लास्टॉइज है वो वीक पड़ने लगता है अगेंस्ट में एम्बॉर के, क्योंकि जो एम्बॉर पहले से ज्यादा पावरफुल था, अलग से मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब जो गैरी है वो काफी ज्यादा हारने सही लग गया। जब गैरी लगभग हारने ही वाला था तब उसको याद आता है कि जो प्रोफेसर ऊक है वो उसे मेगा इल्यूजन के लिए उसे मेगा स्टोन दिए हैं, जिससे जो गैरी है वो अपना ब्लास्टॉइज को मेगा ब्लास्टॉइज में चेंज कर लेता है। अब गैरी का जो ब्लास्टॉइज है वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन बन चुका है। जो ब्लास्टॉइज है वो वाटर टाइप पोकेमोन है, जबकि जो एम्बॉर है फायर टाइप पोकेमोन है। जो एम्बॉर है अब वो वीक पड़ सकता है, अलग से मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है ब्लास्टॉइज, एंड ऑल्सो जो एम्बॉर है वो मेगा इल्यूजन में है। अब इनकी फाइट काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। जो एम्बॉर फ्लेम थ्रो अटैक करता है, जबकि जो मेगा ब्लास्टॉइज है वो हाइड्रो पंप अटैक करता है, जिससे जो हाइड्रो पंप अटैक है वो काफी ज्यादा भारी पड़ता है फ्लेम थ्रोअर के अगेंस्ट, और जो ब्लास्टॉइज है वो जीत जाता है। जो एस है वो बढ़ता है अपने डैड को बचाने के लिए ब्रॉक के साथ, जबकि जो मिस्टी एंड साइलेंट ये सब फाइट कर रहे हैं इधर टीम रॉकेट के मेंबर के साथ। एस एंड ब्रॉक जब आगे बढ़ते ही रहते हैं तब वापस एंट्री होती है जेसी जैम एंड म्याउथ की। जो जेसी जैम म्याउथ है वो बोलते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लोग को पहले हमारे से लड़ना पड़ेगा। वैसे भी अब हमारे पास कई सारे पावरफुल पोकेमोन्स है, अब तुम लोग हमें इजी नहीं हरा सकते, और वैसे भी अब हमारा प्रमोशन हो चुका है, जिसके कारण हमें कई सारे पावरफुल पोकेमोन्स हमारे बॉस द्वारा दिया गया है। जैसे उसके पास गैराडॉस, जबकि जो जेम्स है उसके पास रहता है ब्लैजिकन, दोनों मेगा फॉर्म में रहते हैं। जो एस है वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इनके पास इतना ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन कैसे आया। जो ब्रॉक है वो बोलता है कि ठीक है एस, मैं फाइट करता हूँ जेसी के साथ, तुम फाइट करो जेम्स के साथ। इधर इनकी फाइट चालू हो जाती है। ब्रॉक है वो जेसी अगेंस्ट स्टिलिक्स यूज करता है, जबकि जो जेसी है वो गैराडॉस, दोनों मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। जो एस वो जेम्स अगेंस्ट अपना ग्रेनिंजा यूज करता है, जबकि अगेंस्ट जो जेम्स है उसके पास मेगा ब्लैजिकन रहता है। दोनों के बीच काफी ज्यादा फाइट चलती रहती है। यहाँ पर जो स्टिलिक्स एंड जो ग्रेनिंजा है वो दोनों अपना फाइनल अटैक करके गैराडॉस एंड ब्लैजिकन दोनों को हरा देते हैं, और ये लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। एस एंड ब्रॉक है वो बढ़ते हैं आगे की तरफ और हर रूम में खोजते हैं आखिर उससे डैड कहाँ है। यहाँ पर जितने भी टीम रॉकेट मेंबर्स रहते हैं सब बाहर चले जाते हैं फाइट करने के लिए। जो एस है वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उससे डैड रहते हैं, एंड जो ब्रॉक है वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ टीम रॉकेट के बॉस रहते थे, पर वहाँ उससे बॉस नहीं रहते, वो कहीं चले जा रहते हैं। जो एस है वो उसको डैड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसे डैड बंधे हुए रहते हैं रस्सी से, जिससे जो एस है वो बचाता है। बाद में जो ब्रॉक एंड एस है वो दोनों एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पर जो उसे डैड हम बताते हैं कि कैसे टीम रॉकेट ने उसको कैद कर लिया था। तो एस रेक्वाजा के बारे में एस डैड को बताते हैं, तो एस डैड बोलते हैं कि रेक्वाजा किसी की बात नहीं मानता, वो सिर्फ मेरी बात सुनता है, लेकिन उससे मजबूरी था जिससे काम वो उसकी कहना मान रहा था। यहाँ जो ब्रॉक है जब टीम रॉकेट के बॉस के रूम जाता है तब उसे कई सारी चीज देखने को मिलते हैं। इससे सिवा जब वो दूसरे रूम में खोजने जाता है एस के डैड को, तब वहाँ उससे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए पोकेमोन देखने मिलते हैं, जहाँ उसके पास कई सारे डीएनए रहते हैं टीम रॉकेट के मेंबर्स के पास, मतलब टीम रॉकेट के पास। इससे सारे वो कई सारे पावरफुल पोकेमोन्स बना रहे हैं डीएनए से। इससे सिवा वो लेजेंडरी पोकेमोन्स पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बाद में ब्रॉक वहाँ पहुँच जाता है जहाँ एस एंड उसे डैड रहते हैं। ब्रॉक एस से पापा से बोलते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या था, इतने सारे पावरफुल पोकेमोन्स जिससे पर कई सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, यहाँ पर कई सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स एंड प्राचीन पोकेमोन थे, आखिर उन सब के ऊपर क्या हो रहा है। ऐसे डैड बताते हैं कि काफी ज्यादा लंबी स्टोरी है। टीम रॉकेट कई सारे पावरफुल पोकेमोन्स क्रिएट कर रही है डीएनए से, यहाँ तक कि वो हर फॉसिल से एक न्यू पावरफुल पोकेमोन बनाने का ट्राई कर रहा है, उसमें एक्स्ट्रा वेपन्स जोड़कर। और यहाँ वो कई सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स भी बनाने का ट्राई कर रही है डीएनए इकट्ठा कर। शॉर्टकट में बोलूँ तो साइबर पोकेमोन या डीएनए से बनाए हुए एक न्यू पोकेमोन जो करंट पोकेमोन से कई ज़्यादा पावरफुल है। जो टीम रॉकेट है वो कई सारे पावरफुल पोकेमोन से डीएनए इकट्ठा कर रही है और उससे एक न्यू पावरफुल पोकेमोन बना रही है। इससे पीछे काफी लंबी स्टोरी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हमें घर पहुंचना चाहिए। ब्रॉक मिस्टी से कांटेक्ट करके बोलता है कि मिस्टी हमारा काम हो चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए जितना जल्दी हो सके। और उसी बात सुनकर जो मिस्टी है साइलेंट एंड जो गैरी है उसको बता देता है, और यहाँ पर जो गैरी है वैसे वो फाइट जीत चुका है, तो निकलते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पर जो एस ब्रॉक एंड उससे डैड हैं वो भी निकल जाते हैं घर की तरफ। जाते जाते कई सारे बात करते हैं, वो घर पहुंच जाते हैं एस के। घर पहुंचने के बाद जो एस के डैड हैं उसको देखकर एस की मॉम काफी ज्यादा खुश होती है और रोने लग जाती है। प्रोफेसर उक भी काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो एक पावरफुल ट्रेनर है, एक चैंपियन है। एस के डैड टीम रॉकेट का अड्डे से बाहर निकलने से पहले रेक्वाजा को भी अपने साथ ले आते हैं। घर पहुंचने के बाद गैरी, ब्रॉक, मिस्टी, साइलेंट, एस, प्रोफेसर उक सब कुछ बात करते हैं टीम रॉकेट के बारे में। यहाँ उनको कई सारी जानकारी मिलती है जो एस डैड को पता है और सब चीज शेयर करता है प्रोफेसर उक से। एस डैड प्रोफेसर उक से बोलते हैं कि मेरे को बस एक चीज समझ नहीं आ रहा कि टीम रॉकेट बॉस आखिर यहाँ से भागा क्यों। वो हमारे ऊपर कई सारे अटैक भी करवा सकता था, वो इजी हमें पकड़ सकता था अगर चाहता था, पर वो वहाँ से भागा क्यों, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। जो एस वो बोलता है कि आखिर छोड़ो डैड, आखिर हमारा काम तो हो चुका है। लेकिन एस के डैड बोलते हैं कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है,
वहाँ उनके पास कई सारे पावरफुल पोकेमोन्स हैं, यहाँ तक कि उसके पास एक प्लेट है जो अर्सियस से प्लेट से मिलता है। साउंड होकर बोलता है कि क्या अर्सियस से प्लेट जैसा, आखिर कैसे हो सकता है, वो तो गॉड हैं और ऐसे दिखते भी नहीं। ऐसे डैड बोलते हैं पर ये सच है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद वहाँ एक्सपेरिमेंट किया है उसी प्लेट के ऊपर, और ये मेरी मजबूरी था क्योंकि टीम रॉकेट जो मेंबर्स थे वो जबरदस्ती मेरे से ये सब काम करा रहे थे। वहाँ वो कई सारे पावरफुल पोकेमोन्स बना रहे हैं डीएनए के साथ, जिसके साथ वो कई सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स क्रिएट कर रहे हैं और एक साइबर पोकेमोन की तरह एक न्यू पोकेमोन ट्राई कर रहे हैं जो करंट पोकेमोन से काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। सच में अर्सियस का प्लेट था क्योंकि उसके ऊपर हमने कई सारे ट्राई किए थे जो सच में वर्क करता है। अर्सियस से वो छोटे से प्लेट से वो टीम रॉकेट ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे वो प्लेट किसी भी फॉर्म में चेंज हो जाए, मतलब किसी भी टाइप में। जैसे अर्सियस एक मल्टी टाइप पोकेमोन है, ठीक उसी तरह वो छोटा सा प्लेट किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप में, चाहे वो फायर हो, वाटर हो, साइकिक हो, किसी भी टाइप में। एस की डैड की बात सुनकर सब कुछ सॉल्व हो जाता है। जो प्रोफेसर उखे बोलता है कि आखिर कैसे हो सकता है, अर्सियस से प्लेट मिलना इतना इजी नहीं है। एस डैड बोलते हैं कि पर वो छोटा सा प्लेट है, पर उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो सच में वर्क कर रहा है, जो एक मल्टी टाइप प्लेट है जो किसी फॉर्म में चेंज हो जाता है।